सबसे पहले पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। एपेक्स कमेटी इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, एक गिरोह मिल बैठने की बजाय सड़कों पर मामलात हल करना चाहता है। दावत के बावजूद एक जमात ने इजलास में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी मामलात बाद में हैं। मजीद बोले, अपने घर के हालात खुद दुरुस्त करना होंगे। रियासत के लिए IMF की कड़ी शराइत मानना पड़ी। मामलात जल्द तय पा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बैठक। प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। DG ISI भी शहबाज शरीफ से मिले। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन पर अस्कुद नोटिस की समाअत। सियासी जमातों ने बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। PTM के जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ात। फारूक एच नाइक ने तहरीरी बयान पढ़कर सुनाया। कहा, दोनों जजेस पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में मामले को सुन चुके, दोनों को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, हमेशा आम शहरी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इस दफ़ा आईने पाकिस्तान और अवाम ने दरवाज़ा खटखटाया है। अस्कुद नोटिस लेना मेरा इख्तियार है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, क्या आपको नहीं लगता मामला फुल कोर्ट में सुना जाए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, सुप्रीम कोर्ट तमाम फरीकों को सुनकर फैसला दे। अदालत ऐसा फैसला दे जो आने वाले वक्त में आबे हयात हो। तहरीक इंसाफ पर तंज करते हुए कहा, जेल भरो तहरीक फिल्म फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो फिल्म चलाओ। इमरान खान एक बार फिर निशाना। कहा, छतों के लेंटर खुल जाते हैं, इसका प्लस्तर नहीं खुल रहा। आज की कार्रवाई का अहम जुमला चीफ जस्टिस का था कि आइन दरवाजा खटखटा रहा है। शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अस्कुद नोटिस के तमाम स्टेक होल्डर्स की राय शामिल करना अहम है। हमने तो कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार देने के बाद भी एतराज नहीं किया। फवाद चौधरी के लीगी क़यादत पर तंज के निश्तर। कहा, इस वक्त अदलिया को ब्लैकमेलर माफियाज का सामना है। मरियम नवाज और नून लीग का ख्याल है अदलिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पहले भी मरियम एंड कंपनी ने अदलिया के खिलाफ महाज खोला था। कासिम सूरी की रूलिंग खत्म होने पर हमने अदलिया का फैसला कबूल किया। इससे कबल साकिब निसार की ऑडियो पर भी एक तमाशा लगा था। चीफ जस्टिस से गुजारिश है, आइन के साथ खड़े हों, आजादाना फैसले करें। अदलिया आइन के साथ खड़ी ना हुई तो आइन नहीं रहेगा। जेल भरो तहरीक की गाड़ी का रावलपिंडी में पड़ाव। जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी ने कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी दे दी। फयाजुल हसन चौहान रैली की सूरत में कमेटी चौक पहुंचे और कैदियों की वैन पर बैठ गए। कहा, जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे, जमानत के लिए दरख्वास्त नहीं देंगे। शेख रशीद का इंतजार तो पुलिस कमेटी चौक पर करती रह गई। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ससुराल जाने के बजाय रफू चक्कर। रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक के दौरान साबिक वजीर दाखिला नमूदार हुए, नारे लगाए, हुक्मरानों पे गुस्सा निकाला और फिर गायब हो गए। जेल भरो तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। कप्तान का दो टोक ऐलान। तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों का इजलास। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, सियासी कायदीन को जेल में बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। कारकुनों और उम्मीदवारों को धमकियां दी जा रही हैं। PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। PTM अदलिया पर हमलावर है। जेल भरो तहरीक। लाहौर हाई कोर्ट में जज और वकील में दिलचस्प मुकालमा। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप लोगों को क्यों पकड़ा गया। वकील ने कहा, हम जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार हुए। जज ने कहा, आप खुद कैदियों की वैन पर चढ़कर बैठ गए। जैन कुरैशी ने बताया, वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो चेरिंग क्रॉस चले जाएं। रिमार्क्स पर अदालत में कहा, असद उमर की नजरबंदी भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज।
तोशाखाना केस में नया मोड़। इमरान खान और बुशरा बीबी का नैब तलबी के नोटिस पर दस्तखत से इनकार। तहकीकाती इदारे की टीम की जमान पाक आमद। वकील हसन न्याजी ने दस्तखत कर दिए। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को 9 मार्च को लाहौर दफ्तर में तलब कर रखा है। चौधरी निसार एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, मैं बच्चों के पीछे हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हो सकता। लीगी कायद का बेनज़ीर के खिलाफ बयानिया था कि औरत हुक्मरान नहीं बन सकती। यही बयानिया उनकी बेटी पर लागू क्यों नहीं? नून लीग और पीटीआई के दरमियान दुश्मनी चल रही है। इमरान खान ने मुझसे दोस्ती निभाई और आज भी निभा रहा है। इदारों और हुकाम को धमकाने पर राना सनाउल्लाह का भी खाता खुल गया। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वजीर दाखिला को 7 मार्च को पेश करने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को इखराज रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर मुतल्लिका डीएसपी और एसपी इन्वेस्टिगेशन को शोकॉज नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी की राह हमवार। इलेक्शन कमीशन ने 32 MNAs को डी नोटिफाई करने का मुरासला मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली की 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 6 नशिस्तों को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। सानेहा बार खान, मरी कबाइल का 3 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। ग्रानास की बच्चों से मुलाकात। मीडिया से बातचीत में आप दीदा हो गईं। कहा, दिल गम से चूर, ख्वाहिश है 2 बेटों का आखिरी दीदार कर सकूं। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगव कहते हैं, अहले खाना को बाजियाब करने का मिशन था जो सब इदारों ने मिलकर पूरा किया। आटे का बहरान संगीन, नौबत लूट मार तक पहुंच गई। सादिकाबाद में आटे से भरा रिक्शा लूट लिया गया। चौक सवित्रा के करीब मर्द खवातीन का रिक्शे पर धावा। जिसके हाथ जितने थैले आए लूट कर ले गए। रिक्शा ड्राइवर हाथ जोड़कर दुहाइयां देता रहा। रुपए का मजबूती की जानिब सफर जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 94 पैसे कमी। कदर 259 रुपए 99 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता, कीमत 268 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड।